बात में आज डिबेट का मुद्दा यह है, अब जबकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है, बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, नया फॉर्मूला किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। क्या इस नए फॉर्मूले से, नई सरकार बनने से फायदा सिर्फ बीजेपी का है, या फिर नीतीश कुमार भी एक बड़ा गहरा लंबा गेम खेल गए हैं? नीतीश कुमार हार्ड बार्गेन कर रहे हैं क्या? बीजेपी को मुख्यमंत्री पद तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या काफी कुछ अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी पार्टी के लिए भी हासिल कर जाएंगे क्या? आज राष्ट्र की बात में इसी पर डिबेट होगी। सबसे पहले आज की अपडेट आपको बता देता हूं। आज की अपडेट यही है, अब यह लगभग तय हो गया है कि नया मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी की तरफ से ही होगा। लेकिन साथ में एक और अपडेट यह आई है कि अब 2 डिप्टी सीएम नहीं होंगे, एक ही डिप्टी सीएम हो सकता है, और वो हो सकते हैं निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। यह नया फॉर्मूला अब लगभग तय हो चुका है। हालांकि नीतीश कुमार ने आज अपने घर पर अपने विधायकों की, अपने पार्षदों की, अपने करीबी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें वो आगे की रणनीति पर चर्चा जरूर करेंगे। वो बैठक 5 बजे की थी, लगता है वो बैठक शुरू हो गई होगी। लेकिन जेडीयू के खेमे में अब हर कोई इस बात को स्वीकार कर चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, अब हमें आगे के रास्ते पर फोकस करना है। कल तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे जेडीयू के सारे नेता कार्यकर्ता नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज थे, इसका विरोध कर रहे थे, उनसे मांग कर रहे थे कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, पटना न छोड़ें, दिल्ली न जाएं। तो आज जो हमारे पास अपडेट आई है, जरा दिखाइए ऊपर। पहला बीजेपी का सीएम होगा, बीजेपी की तरफ से जो नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे हैं वो भी आपको अभी दिखा देता हूं मैं। मुख्यमंत्री की रेस में अब जो नाम है, पहले तो ये अपडेट जरा देख लीजिए। सीएम होगा बीजेपी का, माना यह जा रहा है कि वो अति पिछड़ा हो सकता है। तरह तरह के नाम भी चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तो आपको पता है, जिसका नाम चलता है वो सीएम कभी नहीं बनता है। जेडीयू का एक ही डिप्टी सीएम होगा और वो होंगे निशांत कुमार, जो हमारे पास अभी अपडेट आई है। अब जरा नाम देख लीजिए, कौन कौन सीएम बन सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी का, जो कि डिप्टी सीएम है। फिर नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री, दिलीप जायसवाल जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, संजय जायसवाल का नाम भी चल रहा है जो कि सांसद हैं बीजेपी के, और अब एक नया नाम आया जनक राम, जो कि बिहार में एमएलसी हैं। ये 5 नाम वैसे चल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, नीतीश कुमार ने अपने घर पर बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे के रास्ते, आगे की रणनीति पर वो अपने करीबी नेताओं से, विधायकों से, पार्षदों से, कुछ सांसद भी होंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। राज्यसभा का नामांकन हो चुका है। इस बैठक में जैसे मैंने बताया, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अब से पहले जेडीयू के नेता कह रहे थे, और कुछ बाहर के लोग भी ये सवाल उठा रहे थे कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के फैसले से पहले कोई बैठक क्यों नहीं की। अब वो बैठक कर रहे हैं। जाहिर है, अब देखते हैं इस बैठक में क्या होता है, वो भी हमें पता चलेगा। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं का विरोध आज भी जारी है। आज भी हमने कई तस्वीरें देखी पटना में, बिहार के अलग अलग शहरों में, जहां जेडीयू के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर, बड़े बड़े बैनर लेकर नीतीश कुमार से अपील कर रहे थे कि वो पटना ना छोड़ें, दिल्ली ना जाएं। कुछ जगह तो हमने देखा प्रधानमंत्री के पोस्टर पर जेडीयू के कार्यकर्ता कालिख पोत रहे थे कि यह सारी बीजेपी की साजिश है नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की। लेकिन अब क्लियर हो गया है, अब यहां से नीतीश कुमार कोई यू टर्न नहीं लेने वाले, वो राज्यसभा जा रहे हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है, एक नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। दबी आवाज में विपक्ष के नेता यह भी कह रहे हैं कि जेडीयू का वोट अब किसके पास जाएगा। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जेडीयू को निगल ले, जेडीयू का वोट भी निगल ले, लेकिन क्या यह वोट वाकई नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जेडीयू को छोड़ देगा? क्या बीजेपी इतनी आसानी से जेडीयू को बिखर जाने देगी, जेडीयू के वोट बैंक को बिखर जाने देगी, जिससे विपक्ष का फायदा हो जाए? लगता नहीं है ऐसा। पहले आपको बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे याद दिला दूं जरा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा नीतीश कुमार का वोट है कितना। इस बार जरा ऊपर नतीजे दिखाइए 2025 चुनाव के। ये देखिए जरा, बीजेपी को 20% के आसपास वोट मिला था, जेडीयू को 19.25% वोट मिला है 2025 के चुनाव में, 19.25%। आरजेडी का 23% वोट है और कांग्रेस का करीब 8.25% के आसपास वोट है। तो ये जो 19.25% वोट जेडीयू का है, सबकी नजरें इस पर है। विपक्ष चाह रहा है कि जेडीयू बिखरे तो हमारा फायदा हो जाए, ये वोट हमारी तरफ आ जाए।
विपक्ष यह भी कह रहा है कि बीजेपी ये वोट निगल लेगी। जेडीयू के नेता चाहते हैं किसी तरह ये वोट नीतीश के दिल्ली जाने के बाद भी जेडीयू के साथ बना रहे, इसीलिए निशांत कुमार को आगे लाने की बात हो रही है। अब जरा नतीजा एक बार विधानसभा का, बिहार विधानसभा का जरा डिटेल में देख लीजिए, ब्रेकअप आपको दिखा देता हूं। सत्ता पक्ष में बिहार में फिलहाल जो आंकड़ा है वो ये है, 89 बीजेपी के पास है, 85 जेडीयू है, एलजेपी 19 है, फिर 5 और 4 हम और आरएलएम के पास हैं। विपक्ष का आंकड़ा देखेंगे 41 हैं महागठबंधन के पास, आरजेडी 25 है, कांग्रेस 6 है, एआईएमआईएम 5 है और अदर्स 5 सीटें हैं। जरा विपक्ष का आंकड़ा भी ऊपर दिखा दीजिए। 202 है एनडीए के पास और विपक्ष के पास है सिर्फ 41। अब ये नीतीश का जो ये 19-20% का वोट है, इसमें कौन कौन सी जातियां हैं, जरा ये आंकड़ा देखिए, बड़ा दिलचस्प है ये भी। माना जाता है कि कुर्मी और कुशवाहा पूरी तरह से नीतीश के पीछे खड़े हैं और जाति जनगणना जो हाल में हुई थी, कास्ट सर्वे जो हुआ था, उसके मुताबिक बिहार की आबादी में करीब 2.8% कुर्मी है और 4.2% कुशवाहा है। ईबीसी 36% है और दलित भी करीब 19.5% के आसपास हैं और इनमें अच्छी खासी संख्या नीतीश कुमार को वोट देती है, जेडीयू को वोट देती है। कितना वोट मिलता है ईबीसी का, क्योंकि ईबीसी 36% है, नीतीश का पक्का वोटर माना जाता है इसमें से, अच्छा खासा एक चंक। 2010 से शुरू करता हूं। 2010 का यह आंकड़ा देखिए जरा। एनडीए में थे नीतीश कुमार, तब एनडीए को मिला 45 से 50% ईबीसी का वोट। 2015 में नीतीश महागठबंधन में चले गए, 55% वोट ले गए ईबीसी का। 2020 में एनडीए में थे नीतीश कुमार, एक बार फिर से 45% वोट ले गए, 45% ईबीसी का। तो यह वोट कहां जाएगा? लगता है ऐसा है कि नीतीश कुमार ने भी बहुत सोच समझकर एक लंबा प्लान, अभी का नहीं, अगले 5, 7, 10, 15 साल का तैयार कर लिया है, जिससे नीतीश की विरासत भी बनी रहे, उनका वोट बैंक भी बचा रहे, उनका नाम भी बचा रहे, परिवार भी बचा रहे और पार्टी भी बची रहे। वैसे एनडीए, जो लोग बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ अगर बीजेपी ने गलत किया तो वह एनडीए छोड़ देंगे क्योंकि एनडीए की सरकार केंद्र की बैसाखी पर चल रही है, उनके लिए आंकड़ा जरा याद दिला देता हूं। आज ये आंकड़ा और प्रासंगिक हो जाता है। एनडीए के पास इस समय, केंद्र की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार में 293 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। अगर जेडीयू एनडीए से निकलती भी है तब भी एनडीए के पास 281 सांसदों का बहुमत है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 281 बहुमत का आंकड़ा 272 का होता है। यह आंकड़ा याद रखिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की चर्चा जब भी होगी, अब वो दिल्ली आ रहे हैं, तो यह आंकड़ा बार बार चर्चा में आएगा। अब आज मैं ये डिबेट क्यों कर रहा हूं कि नीतीश कुमार को क्या कुछ लोग हल्के में आंक रहे हैं क्या? जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को निपटा दिया, बीजेपी ने नीतीश को कुर्सी से हटा दिया, उन्हें दिल्ली आने के लिए मजबूर कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सब के पीछे नीतीश कुमार का ही एक मास्टर स्ट्रोक है, एक गेम प्लान है? कैसे? पिछले 3-4 दिन से जो नैरेटिव चल रहा है, अब जरा उस नैरेटिव को पलट कर देखिए। नीतीश कुमार को इस डील से क्या क्या मिला? बीजेपी के साथ जो यह समझौता हुआ कि वो दिल्ली आ जाएं और मुख्यमंत्री बीजेपी का मिल जाए। सबसे पहला, नई सरकार पर पूरा नियंत्रण नीतीश कुमार का ही रहेगा। दूसरा, माना जा रहा है कि नीतीश की पसंद का ही सीएम होगा, सम्राट चौधरी का नाम उसमें सबसे आगे चल रहा है। तीसरा, बेटे को निशांत कुमार सेट करके जा रहे हैं, इकलौता डिप्टी सीएम बनेगा निशांत कुमार। माना यह जा रहा है कि गृह मंत्रालय भी निशांत कुमार को मिल सकता है। जो डिप्टी सीएम का पोर्टफोलियो सम्राट चौधरी के पास है वही निशांत को मिलेगा। 5वां, कई अन्य बड़े मंत्रालयों पर भी नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, हमें जानकारी मिली है। कुछ जेडीयू के नेता यह भी कह रहे हैं कि हमें स्पीकर का पद भी चाहिए। अब हुआ क्या? जेडीयू का भविष्य और वोट अब सुरक्षित हो गया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। नीतीश का नाम और उनकी विरासत निशांत कुमार आगे बढ़ाएंगे। और यह भी एक देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं है कि एक सम्मानजनक विदाई नीतीश कुमार को मिल ही गई है। अब हो सकता है आने वाले महीनों में, सालों में नीतीश को दिल्ली में एक बड़ा सम्मान मिल जाए। जब मैं बड़ा सम्मान कहता हूं, वो कुछ भी हो सकता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर भारत रत्न केंद्र सरकार नीतीश कुमार को दे दे। बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे हैं यूपी चुनाव से पहले हो सकता है नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर इतना बड़ा बना दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है नीतीश के वोट बैंक की, वो बीजेपी अपनी तरफ कर ले।
क्या वाकई एनडीए में नीतीश कुमार अपनी पोजीशन भी मजबूत कर रहे हैं क्या? और क्या नीतीश कुमार हटाए नहीं गए हैं बल्कि खुद खेल गए हैं क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, नीतीश कुमार झुके हैं, हटे हैं या फिर खेल गए हैं? और दूसरा, एनडीए को अब मजबूत करेंगे या कमजोर करेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि दावे अलग अलग हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कमजोर होगा एनडीए क्योंकि नीतीश जी के साथ धोखा हो गया, जबकि बीजेपी दावा कर रही है एनडीए और मजबूत होगा। राष्ट्र की बात में मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी से अजय आलोक, कांग्रेस से करुणा सागर, आरजेडी से कंचना यादव, आरएलएम से यहां वाजपेयी जी आ ही गए हैं। और मेरे साथ 3 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि बिहार पर मेरे साथ अक्सर इसी डिबेट में शामिल रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सतीश के सिंह और विनोद अग्निहोत्री। सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं आपको